Hello class second students, how are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila, and today we will start your second unit, which is our basic needs, and fourth chapter, which is we need clothes. So let's get started. We all need clothes to cover our body. हम सभी को क्लोथ्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी को कवर करने के लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से भी और कोल्ड से भी. दे कीप अस सेफ फ्रॉम डस्ट एंड रेन. वो हमें सेफ रखते हैं धूल मिट्टी से, बारिश से, ये जो होती है इन सभी चीजों से. दे मेक अस लुक स्मार्ट. और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर हम स्मार्ट दिखते हैं. एक्टिविटी. The children wearing plain clothes do not look very smart. Color their clothes to make them look good. तो यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं इन्होंने ना व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो ये ऐसे अभी इतने स्मार्ट नहीं लग रहे, तो आपको इन्हें कलर करना है और इन्हें अच्छा सा दिखाना है. ये आप अपने आप करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. We wear clothes all the time. हम हर टाइम क्लोथ्स पहनकर रखते हैं. But we cannot wear the same type of clothes at all time. लेकिन हम हर एक तरीके के कपड़ा हर टाइम नहीं पहन के रख सकते. We wear different clothes in different seasons and on different occasions. हम अलग अलग तरीके के कपड़े अलग अलग सीजन्स में और अलग अलग ओकेशंस पे पहनते हैं. इन समर वी वेयर लाइट क्लोथ्स. गर्मियों के टाइम पे हम बहुत काफी हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन कीप अस कूल. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. तो गर्मियों में हम यूजुअली कॉटन जो फैब्रिक होता है उसके कपड़े पहनते हैं, और कॉटन जो होता है वो हमें प्लांट्स से मिलता है. कॉटन इज स्पिन टू मेक थ्रेड. दिस थ्रेड इज देन वोवन टू मेक क्लोथ. जो कॉटन होता है उसको स्पिन किया जाता है एक थ्रेड बनाकर, और फिर वो जो थ्रेड होता है उसको वीव करके एक कपड़ा बनाया जाता है. इस तरीके से कॉटन फैब्रिक तैयार होता है. यहाँ पर देखिए आपको कॉटन प्लांट भी दिखाया गया है. Some articles of cotton clothes are. अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ कॉटन क्लोथ्स के कपड़े दिखाए गए हैं, जैसे कि हाफ स्लीव शर्ट, शॉर्ट्स, फ्रॉक. तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं कपड़ों के जो कॉटन से बनाए जाते हैं. लेट्स नो मोर. द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स इज यूज्ड टू मेक शूज, बैग्स, पर्सेस, बेल्ट्स एंड जैकेट्स. तो आपने देखा कि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका जो उनकी जो स्किन होती है, जिसको हम लेदर जैकेट्स या लेदर पर्स इस तरीके से बोलते हैं, तो वो उन्हीं डेड एनिमल्स की स्किन से ही बनते हैं. ये आपके लिए एक फैक्ट था. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन विंटर वी नीड क्लोथ्स दैट कीप आवर बॉडी वार्म. सर्दियों में हमें कपड़े चाहिए होते हैं ऐसे जो हमारी बॉडी को गर्म रखें. क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल एंड सिल्क कीप अस वार्म. ऐसे कपड़े जो वूल यानी कि ऊन से बनते हैं और सिल्क से बनते हैं, वो कपड़े हमें वार्म रखते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. हमें ऊन कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है. द हेयर ऑफ शीप इज स्पन इनटू वूल. जो शीप के जो हेयर होते हैं उसे स्पिन करके वूल में बनाया जाता है. दिस वुलन थ्रेड इज नेटेड टू मेक क्लोथ्स. और ये जो वुलन क्लोथ होता है इसे निट करके हम इससे कपड़ा बनाते हैं. Some articles of woolen clothes are. अब यहाँ पर आपको कुछ woolen clothes के आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि पुलोवर, जैकेट, ग्लव्स, woolen pants. अब देखिए रेनी सीजन के बारे में. इन रेनी सीजन वी वेयर रेनकोट्स मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक. रेनी सीजन में हम रेनकोट्स पहनते हैं जो किससे बनते हैं? रबर या प्लास्टिक से बनते हैं. वी पुट ऑन गम बूट्स. रेन वाटर डज नॉट एंटर such clothes and we do not get wet. हम गम बूट्स भी पहनते हैं अपने पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये जब कपड़े हम पहनते हैं इस तरीके के, उससे हम गीले नहीं होते. तो ये रेनी सीजन में पहनने के कपड़े हैं. Some article used in the rainy season are. रेनी सीजन में जो आर्टिकल्स यूज होते हैं क्या क्या है वो? जैसे कि अम्ब्रेला, गम बूट्स एंड रेनकोट. चलिए आगे देखिए. यूनिफॉर्म. स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वेयर द सेम काइंड ऑफ ड्रेस. आपके स्कूल का एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म ड्रेस होगा ना, तो यहाँ पे वही चीज बताइए कि स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ही तरीके का ड्रेस पहनते हैं. सच अ ड्रेस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. और इस तरीके के जो ड्रेस होता है जो सब एक जैसा पहनते हैं उसे यूनिफॉर्म कहते हैं. सिमिलरली सम पीपल वेयर द यूनिफॉर्म्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे वर्क. इसी तरीके से कुछ लोग भी यूनिफॉर्म पहनते हैं जहां पर वो काम करते हैं. यहाँ पर देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. अ पुलिसमैन, पुलिस वाले होते हैं ना, उनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है. ऐसे ही नर्स,
नर्स की भी अपनी यूनिफॉर्म होती है। अ सोल्जर, सोल्जर की भी यूनिफॉर्म होती है। अ सेलर, और सेलर जो होता है उसकी भी यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये प्रोफेशंस हैं जिनमें यूनिफॉर्म है, अदर देन स्टूडेंट्स। हमारी तो यूनिफॉर्म होती है बच्चों की, राइट। चलिए, स्पेशल क्लोथ्स। Sometimes we wear special clothes for some special purpose such as for swimming, playing or dancing. These dresses are known as costumes. कभी कभार हम कुछ स्पेशल तरीके के कपड़े पहनते हैं जिनका पर्पस होता है या तो स्विमिंग के टाइम पे या खेलने के टाइम पे या फिर डांसिंग। इस तरीके के कपड़ों को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट्यूम्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर worn in different parts of the world. अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं अलग अलग जगहों में पूरे वर्ल्ड में। These dresses are also called costumes. For example, इस तरीके के कपड़ों को भी हम कॉस्ट्यूम्स ही कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि सिख कम्युनिटी का ये एक पर्टिकुलर कपड़ा दिया गया है जो यूजुअली सिख्स पहनते हैं। इसी तरीके से राजस्थानी वुमेन अगर हमें दिखाई गई है तो उसने लहंगा पहन रखा है इस तरीके से। बंगाली मैन, उसने कुर्ता धोती पहन रखा है। ऐसे ही असमीज वुमेन, आसामी जो औरत है उसने अलग तरीके की साड़ी पहन रखी है। तो ये कुछ अलग तरीके के कपड़े होते हैं जो पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी या एक जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीपल हु हेल्प इन मेकिंग क्लोथ्स, लोग जो हमारे कपड़े बनाने में हेल्प करते हैं, कौन कौन होते हैं वो आइए उन्हें देखते हैं। द फार्मर ग्रोस कॉटन प्लांट्स, अगर फार्मर कॉटन प्लांट नहीं उगाएगा तो कॉटन का कपड़ा कहाँ से आएगा? तो फार्मर सबसे पहले है। द शेफर्ड रेयर्स शीप फॉर वूल, जो शेफर्ड होता है, जो शीप्स का ध्यान रखता है, वो उसकी जो शीप की जो वूल होती है उसे उतारता है सो दैट हमें उससे वूल मिल सके। द वीवर वीव्स क्लोथ, जो वीवर होता है वो वीव करता है क्लोथ, यानी कि जो भी उसे ये कॉटन और वूल मिलता है वो उन्हें वीव करता है, उसे कपड़ा बनाता है। द टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, जो टेलर होता है वो उस कपड़े को सीता है। अब कपड़ा तो आ गया लेकिन उसे पहनने के लिए उसे सीना भी पड़ेगा, तो टेलर वहां पर काम आता है। द शॉपकीपर सेल्स क्लोथ्स, और जो शॉपकीपर होता है दुकान वाला वो हमें कपड़े बेचता है। तो ये लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कपड़ा बनाने तक और हमें पहुंचाने तक के लिए। नेक्स्ट इज क्लोथिंग हैबिट्स। क्लोथिंग हैबिट्स देखिए। टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स, आपको अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप केयरलेसली आराम से ऐसे नहीं कर सकते कि आपने खाना गिरा दिया खाते हुए या आपने गंदा कर दिया। आपको ध्यान रखना होता है अपने कपड़ों का, नहीं तो कपड़े खराब हो जाते हैं। वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स, आपको हमेशा साफ और आयरन किए हुए क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। डू नॉट बाय टू मेनी क्लोथ्स, आपको बहुत सारे कपड़े एक साथ में नहीं खरीद लेने चाहिए। दे विल नॉट फिट यू वेरी सून बिकॉज यू आर ग्रोइंग चाइल्ड, वो फिर आपको बाद में फिट नहीं आएंगे क्योंकि अभी तो आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा, आप ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो आप एक साथ ही बहुत सारे कपड़े ले लेंगे तो फिर वो छोटे हो जाएंगे और आप उन्हें अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े थोड़े कपड़े करके लिया करिए। चलिए, ये कुछ क्लोथ हैबिट्स थी। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लोथ्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने ये देखा कि हमें क्लोथ्स कहाँ से मिलते हैं और उनका क्या प्रोसेस होता है और वो हम तक कैसे पहुंचते हैं, हम कौन से सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, क्लोथ्स हमारे तक आने तक कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्लोथिंग हैबिट्स के बारे में एंड सो ऑन। सो आई होप आपको चैप्टर क्लियर है। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट।